ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन चारों वैल्यूज़ को हम कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं नंबर लाइन से। हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ये एक नंबर लाइन है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाती है, ये नेगेटिव मानी जाती है। ओरिजिन से ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और लेफ़्ट साइड जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव है। हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, हम इस नंबर लाइन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ +1 लिखा है, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ 4, यहाँ 5। सिमिलरली लेफ़्ट साइड लिखा है -1, -2, -3, -4, -5। अगर हमें डिस्टेंस मेज़र करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं। हमें मान लीजिए O पॉइंट से लेकर A पॉइंट तक की डिस्टेंस मेज़र करनी है, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि हम सारे डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। तो O से लेकर A तक कितनी डिस्टेंस बन रही है, 1 2 3 4, तो ये बन रहा है 4 सेंटीमीटर। तो OA = क्या हो गया, +4 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमें O ओरिजिन से लेकर B पॉइंट तक की डिस्टेंस मेज़र करनी है। मीन्स हमें OB डिस्टेंस अगर मेज़र करनी है तो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, B पॉइंट पर लिखा -2, तो इसका मतलब O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो बनेगी -2 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमें ओरिजिन से लेकर C पॉइंट तक की डिस्टेंस मेज़र करनी है, तो यहाँ C पॉइंट पर लिखा -4, तो ये जो डिस्टेंस है ये लेफ़्ट साइड डायरेक्शन में डिस्टेंस बन रही है, तो इस डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे तो OC की वैल्यू होगी -4 सेंटीमीटर। तो हमने इस पूरे डायग्राम में देखा ओरिजिन से राइट साइड और लेफ़्ट साइड हैं तो दोनों ही डिस्टेंस, लेकिन राइट साइड वाली डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव मान रहे हैं और लेफ़्ट साइड वाली डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव मान रहे हैं बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। सेम यही कॉन्सेप्ट हम मिरर के अंदर अप्लाई करेंगे। हमने एक कनकेव मिरर का एग्जांपल लिया, यहाँ पर कनकेव मिरर है, ये इस कनकेव मिरर का फोकस है, यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर पोल है, और इन तीनों पॉइंट में से पास होने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हम इस मिरर के अंदर खुद को देख रहे हैं, तो जब हम खुद का फेस देखेंगे तो हमें मिरर में अपनी इमेज नज़र आएगी। इस मिरर के अंदर हम खुद को देख रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। अगर हम खुद को देख रहे हैं तो हमें मिरर में देखने से कुछ ऐसा नज़र आता है, तो जिसे हम देखते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट और हमें जो दिखाई देता है वो होता है इमेज। तो हमें अपने से बड़ी इमेज नज़र आ रही है, ज़्यादा हाइट की, तो यहाँ पर जो इमेज है वो मिरर के बैक साइड बन रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बन रही है। स्फेरिकल मिरर्स में हम सारे डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मेज़र करते हैं। जिस तरह से ऊपर हम नंबर लाइन में सारे डिस्टेंसेस ओरिजिन से मेज़र करते थे, यहाँ पर पोल से मेज़र करेंगे। तो इस पोल को हम ओरिजिन मान के चलते हैं जब हम मिरर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ हम मिरर का जो पोल है P पॉइंट, उसको हम ओरिजिन मानेंगे, तो ऑब्वियस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन बन गई और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन बन गई। तो इसलिए जो मिरर से राइट हैंड साइड तरफ की जो मेजरमेंट है वो सारी हम पॉजिटिव लेंगे और जो लेफ़्ट साइड की मेजरमेंट्स हैं उनको हम नेगेटिव लेंगे। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें फोकल लेंथ मेज़र करनी है तो हमें पता है पोल से हमें हमेशा चलना स्टार्ट करना है। तो पोल से लेकर अगर हम F तक आएंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ होगी, और ये लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन में हमने डिस्टेंस मेज़र की है तो इसलिए हम यहाँ फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, तो पोल से लेकर सेंटर तक अगर चल के आएंगे तो हमें लेफ़्ट साइड की तरफ चलना पड़ा, इसलिए ये पोल से लेकर सेंटर की तरफ जो डिस्टेंस बन रही है, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रही है, इसको भी हम नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है उसको मेज़र करने के लिए हमें पोल से लेफ़्ट साइड की तरफ आना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस भी हम नेगेटिव लेंगे बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। और इमेज डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम पोल से राइट हैंड साइड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हमें राइट साइड डायरेक्शन में मूव करना पड़ा, तो इसलिए हम इस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे। वहीं हमें इमेज डिस्टेंस मेज़र करने के लिए पोल से लेकर इमेज तक चलना है, और ये डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हमें राइट साइड डायरेक्शन में मूव करना पड़ा,
मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ हमें मूव करना पड़ा, तो ये डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिरर से लेफ़्ट साइड वाली सारी मेज़रमेंट्स हमने नेगेटिव लिए हैं और मिरर से राइट साइड के डायरेक्शंस की मेज़रमेंट हमने पॉजिटिव लिए हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज को ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। पी से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा हमने पी बी, तो पी बी इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, नेगेटिव। माइनस वी ई का मतलब है नेगेटिव। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इस डायग्राम के अंदर वो नेगेटिव है। सिमिलरली इमेज डिस्टेंस मेज़र करते हैं बॉल से लेकर बी डैश तक की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस किस तरफ है, राइट हैंड साइड, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। पोल से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से मेज़र करते हैं। ये भी लेफ़्ट साइड है तो इसकी वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली पोल से लेकर सेंटर तक की जो डिस्टेंस है ये भी लेफ़्ट साइड बन रही है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको भी हम नेगेटिव लेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू पी एफ, आगे क्या लिखा है, नेगेटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस यहाँ लिखा है नेगेटिव। तो लेफ़्ट साइड वाली तीनों डिस्टेंस हमने नेगेटिव लिखी हैं और राइट साइड सिर्फ एक ही है इमेज डिस्टेंस, इसको हमने पॉजिटिव लिखा है। अब हमने रे डायग्राम्स बनाते वक्त या न्यूमेरिकल करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑन लेफ़्ट साइड एंड मिरर शुड बी प्लेस्ड ऑन राइट साइड। अब यहाँ हमने एक रे डायग्राम का एग्जांपल लिया है जिसमें ऑब्जेक्ट सेंटर के बियॉन्ड पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब इसमें बेसिक नॉलेज देखते हैं, ये मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर, क्योंकि इसके बाहर वाली साइड पेंट किया गया है। यहाँ इसका पोल होता है और ये फोकस है, यहाँ पर सेंटर है। इनमें से पास होने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अगर इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से चलना स्टार्ट करती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से क्रॉस हो जाती है, और अगर इंसिडेंट रे फोकस से क्रॉस करे तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इमेज यहीं बनेगी। हमें साफ नज़र आ रहा है कि अगर हम कनकेव मिरर में सेंटर से थोड़ा पीछे खड़े होकर अगर खुद को देखें तो हमें अपनी इमेज इन्वर्टेड नज़र आएगी। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ऑब्जेक्ट और इमेज को कंपेयर करें तो इमेज ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड भी बन रही है, और सेकंड पॉइंट ये है कि इसकी हाइट छोटी भी है ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ये भी लेफ़्ट साइड है। इमेज डिस्टेंस पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस ये भी लेफ़्ट साइड है, तो इमेज डिस्टेंस को भी नेगेटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी नेगेटिव लेंगे। अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होगी तो उस हाइट को पॉजिटिव माना जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो ऐसी हाइट को हम नेगेटिव मानते हैं। तो यहाँ हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि हाइट का पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव, और दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनको कब पॉजिटिव लेते हैं और कब नेगेटिव लेते हैं, कि जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड है। और हमने कहा था कि मिरर से बैक साइड यानी कि राइट हैंड साइड की मेजरमेंट्स को पॉजिटिव लेते हैं। इन दोनों डायरेक्शंस को कंपेयर करें तो दोनों ही राइट हैंड साइड डायरेक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि अगर जो हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं वो अगर इंसिडेंट रे के पैरेलल है, या मतलब कहें कि सेम डायरेक्शन में है, तो उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर कोई डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हमें पोल से लेफ़्ट साइड मूव करना पड़ा और इस डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे बिकॉज़ ये इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में है। या हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये पोल से लेफ़्ट साइड में है, ऑब्जेक्ट की तरफ है, इसको हम नेगेटिव लेंगे, और पोल से राइट हैंड साइड डिस्टेंस होगी तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो कोई भी डिस्टेंस अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेज़र की जाएगी, मतलब राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर कोई भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र की जाएगी तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा, और हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव मानी जाएगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइट नेगेटिव मानी जाएगी।
इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को हम साइन कन्वेंशन कहते हैं। ये टोटल 5 पॉइंट्स हैं। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इस फॉर्मूले में हमें पता होना चाहिए f क्या है। f से तो क्लियरली पता लग रहा है फोकल लेंथ, v से होता है इमेज डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस फॉर्मूले में हमें ये याद रखना है कि इसमें v 1/v और 1/u के बीच में प्लस आ रहा है। हमने पीछे एक वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि f इक्वल टू r/2 मीन्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। तो मतलब फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ होती है, या सेकेंड लैंग्वेज में कहें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से जस्ट डबल होती है। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन को लीनियर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। मैग्नीफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऊपर भी हाइट है, नीचे भी हाइट है। तो हाइट मान लीजिए अगर सेंटीमीटर में है और नीचे भी हाइट सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट भी हो जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ यूनिट बचेगी नहीं। इट मीन्स मैग्नीफिकेशन की यूनिट ही नहीं होती, इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अब हाइट ऑफ इमेज को हम h2 से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इक्वल टू फॉर्मूला बन गया h2/h1। ये सिंपल फार्मूला है हाइट की टर्म्स में। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एक और भी है, m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। ये मैग्नीफिकेशन का सेकंड फार्मूला है जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ याद रखेंगे कि जो m इज इक्वल टू -v/u, लेकिन जो पहले हमने फार्मूला पढ़ा है यहाँ पर ऊपर मिरर फार्मूला, इसमें 1/v और 1/u के बीच में प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो याद रखेंगे आप फॉर्मूलेज। मिरर फार्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं उसका हम एक मेथड सीखने जा रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के हमेशा लेफ़्ट साइड रखते हैं और लेफ़्ट साइड की डिस्टेंस आपको पता है नेगेटिव होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होगा। तो u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हमें याद करना है। सेकंड पॉइंट है कि जो फोकल लेंथ है, हो सकता है न्यूमेरिकल में कन्वेक्स मिरर दिया हो या कनकेव मिरर दिया हो। अगर मिरर कन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और अगर मिरर कनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अब इसमें हमसे न्यूमेरिकल में मिस्टेक हो जाती है, तो हमें याद कैसे रखना है? देखिए, कन्वेक्स लास्ट वर्ड क्या है? x है। x के अंदर क्या बन रहा है? टिल्टेड प्लस बन रहा है। और कनकेव लास्ट वर्ड है e, तो e के अंदर माइनस बन रहा है, इसलिए लास्ट लेटर से हम याद रख सकते हैं कि फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव लेनी है और किसकी नेगेटिव लेनी है। तो कनकेव में e आ गया, आप माइनस में लेंगे कनकेव की फोकल लेंथ, और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आप पॉजिटिव लेंगे। जो मैग्नीफिकेशन है स्मॉल m, उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है कैलकुलेट करने के बाद। कौन से फॉर्मूले से हम m कैलकुलेट करते हैं? अभी हमने पढ़ा था m इक्वल टू h2/h1, और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था -v/u। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अब हमें याद कैसे रहेगा? पॉजिटिव मतलब सीधा, मीन्स इरेक्ट इमेज। इरेक्ट है तो वर्चुअल तो होगी, तो इसलिए m पॉजिटिव का मतलब होता है इमेज का नेचर हमें पता लग जाता है कि वर्चुअल एंड इरेक्टेड है। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब उल्टा, मीन्स इन्वर्टेड, तो इमेज इन्वर्टेड है तो रियल भी होगी। तो इसलिए नेगेटिव का मतलब होता है इमेज का नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड।